जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन आज 30वें दिन में प्रवेश कर गया, तो वहीं आज का दिन बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए मेगा इवेंट बना दिया। दरअसल आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। बीजेपी के जनक माने जाते हैं। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जहां एक तरफ 9,000 किसानों को तकरीबन 18,000 करोड़ का तोहफा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संबोधित किया और एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे अफवाहों पर किसानों को सचेत किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे उन्हें बरगलाया जा रहा है, कैसे उन्हें बहकाया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों के फायदों को किसानों को बताया और आज हमने देखा कि पीएम मोदी के अलावा मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे भी मैदान में उतरे। मोदी कैबिनेट की पूरी फौज अलग अलग जगहों से, जहां हमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह महरौली में नजर आए, तो वहीं दिल्ली के द्वारका में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे को समझाते हुए नजर आए। इसके अलावा वीके सिंह हो या तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री, सबने कृषि कानूनों को लेकर किसानों संग बातचीत की। अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने भी किसानों संग चौपाल लगाई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कुल मिलाकर अटल जयंती को बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए बड़ा इवेंट बनाया, जिसमें हमने देखा कि कैसे किसानों को फायदा देके, सौगात देके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने की कोशिश बीजेपी ने की। हालांकि पीएम मोदी की अपील, कैबिनेट की पूरी फौज मैदान में उतरने के बाद और साथ साथ तमाम मुख्यमंत्रियों को समझाने के बाद क्या दिल्ली पर डटे किसान मान जाएंगे या फिर किसानों का आंदोलन अभी और भी आगे जाएगा। इन सब में देखना यही होगा कि आखिर मोदी की अपील और मोदी कैबिनेट के इतने समझाने के बाद किसान आंदोलन का अगला रुख क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन में 30वां दिन है, लेकिन दिल्ली पर किसान अब भी डटे हुए हैं और मांग महज इतनी है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, सरकार वापस ले। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ रवि श्रीवास्तव, J24 न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हरियाणा सरकार ने भी किसानों को तमाम प्रकार के तोहफे दिए हैं। अगर बात करें तो किसानों के लिए जहां तक टैल तक पर पानी पहुंचाने की योजना लाई गई है, वहीं पर इसके साथ साथ किसानों का जो बाजरा वो भी सरकार ने खरीदा ही नहीं, उस पर बाजरे की जो खरीद सीमा है 25 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। बाजरा सर्वाधिक हरियाणा में जो खरीदा जा रहा है, उसको लेकर सबसे अधिक रेट हरियाणा में दिया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में जो किसानों की गन्ना की पेमेंट है, वो भी जल्द सरकार द्वारा करा दी जा रही है। हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उसके द्वारा प्रयास कर रही है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के साथ जो किसान हैं, हरियाणा के किसान भी उनके साथ धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन चिराग के साथ चंद्रशेखर पुनिया, JK24 के लिए। देश के करोड़ों किसानों को मनाने के लिए ना बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे संवाद किया, बल्कि करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसे भी डाले गए। लगभग 30 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में किसानों से सीधी बात की। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि कृषि बिल 2020 कैसे किसानों के पक्ष में है और किस तरीके की विपक्ष की रणनीति के तहत किसान सरकार का विरोध कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ संजीव कपासिया, JK24 न्यूज, लखनऊ। मध्य प्रदेश के 6,000 किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापस ली जाएगी। इस बाबत उन सभी को 10,000 रुपये वसूली के नोटिस थमाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1,71,000 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि जारी की गई थी, जो कि उनके खाते में जमा कर दी गई थी, लेकिन उनमें से अब 6,000 लोग अपात्र सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा जब उनसे प्रमाण पत्र मांगे गए तो वह प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण अब जो है मध्य प्रदेश के अंदर
पात्र किसानों की संख्या लगभग 82,000 बची है और शेष राशि 50% उनके खाते में जमा की जाने की तैयारी की जा रही है। जिन किसानों ने प्रमाण पत्र जमा कर दिए गए हैं, बची हुई राशि जल्दी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन जिन किसानों को अपात्र पाया गया है उनसे वसूली की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज भोपाल। भारत के अंदर कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब सरकार कोरोना वैक्सीन लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब के अंदर 2 जिलों को ऐसा चुना गया है जिसके अंदर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा और उसके लिए लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर को सबसे पहले चयनित किया गया है। सूत्रों की माने तो पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के अंदर 28 और 29 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा और इन जिलों के 5-5 इलाकों के अंदर इस ड्राई रन को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद इसका ट्रायल पूरे राज्य के अंदर किया जाएगा। ड्राई रन का मतलब साफ है कि कोरोना वैक्सीन के दौरान अगर किसी भी तरीके की कोई कमी रहती है तो स्वास्थ्य विभाग उन कमियों को हर हालत में पूरा करेगा। आपको बता दें कि भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ऊपर कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतों की दर है। तो ऐसे में पंजाब के अंदर भी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन पहुंचने की पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में 57,978 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज रात 12 बजे तक पूरा हो जाएगा और सभी ग्राम प्रधान पद मुक्त हो जाएंगे। इनके जो खाते हैं वो भी सील कर दिए जाएंगे। अब विकास का कार्य सरकार से सीधे पंचायती राज से होगा और साथ ही साथ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टियां सीधा ग्राम पंचायतों को लेकर अपनी तैयारी कर रही। ग्राम पंचायतों से लेकर 2022 की तैयारियां में शुरू कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि चाहे बीजेपी की बात करें, कितना कमल ग्राम पंचायतें में खिल पाएगा, कितने प्रधान उनके पार्टी के हो पाएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर होगी गाँव से, क्योंकि ग्राम पंचायत जो प्रधान हैं वो आज पदमुक्त हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, JK 24/7 लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं जगह जगह उत्तराखंड में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में भी एक प्रोग्राम किसान सम्मान निधि के रूप में बनाया गया है, जिसमें तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, किसान यहां पर मौजूद हैं और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर किसानों को कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज 9 करोड़ किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पैसा डालेंगे, तो उत्तराखंड की बात करते उत्तराखंड में भी 8,27,000 किसानों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। किसान आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया है और लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को समझाना सरकार के लिए अब लगातार एक बड़ी चुनौती है और लगातार अब और किसान जो हैं लगातार यूपी से बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान कूच कर चुके हैं और पंजाब से, हरियाणा से तमाम किसान और भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार भी अब प्रयास कर रही है कि किसानों के बीच वार्तालाप स्थापित करा जा सके, लेकिन अभी ये कवायद लगातार जारी है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अब किसानों को कैसे समझाया जाए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोशिश कर रहे हैं, लगातार संबोधन के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कल एक चिट्ठी भेजी गई, तमाम जो नेता हैं, किसान नेता, उन तक एक चिट्ठी भेजी गई वार्तालाप के लिए। हो सकता है कि आगे जो बातचीत हो उसमें कोई बात बनती हुई नजर आ जाए, लेकिन अभी भी लगातार किसानों का संघर्ष जारी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अनुपूरक जो बजट पेश किया, 2300 करोड़ का अनुपूरक बजट उन्होंने पेश किया। इसके साथ ही विपक्ष ने शराब मुद्दा, किसानों के आत्महत्या जैसे कई मामलों को लेकर के लगातार सरकार को घेरते रहे। इसी बीच जो है विपक्ष ने जो है वॉकआउट कर दिया। लगातार इस तरीके के जो है विपक्षों का जो है जोरदार हमला सदन में भारी रहा। लगातार इस बीच को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच जो है गर्मा गर्मी को देखने को मिली। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राय, JK 24 न्यूज, रायपुर। महाराष्ट्र की लोकल बैंकों पर मानिए अब RBI ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
ताजा मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का है, जहां पर बैंक की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने की वजह से बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। माना जाता है कि जिस तरह से बैंक के प्रबंधक बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह से लोन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके चलते मौजूदा जो ग्राहक थे उनको इसका खामियाजा यानी नुकसान भुगतना पड़ सकता था। इसी के चलते अब आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद में ऐसी कई बैंकें हैं जिसका एनपीए रेट तेजी से बढ़ा है, जिस पर अब कहीं न कहीं आरबीआई की नजर भी बनी हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की और ऐसी कई बैंकें होंगी जिन पर बाकायदा वॉच करते हुए आरबीआई उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन विजय के साथ मैं अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज के लिए मुंबई। ब्रिटेन में नया कोरोना स्ट्रेन पाए जाने के बाद से पूरे विश्व में खलबली का माहौल मच चुका है, लेकिन वहीं हम बात करें अब हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान बढ़ चला है अपनी कोरोना जो वैक्सीन है उसका खुद का स्वदेशी टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी ने कोवैक्सीन नाम की एक टीका विकसित किया है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है इमरजेंसी ट्रायल के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी, अभी तक 2 कंपनियां पहले ही इमरजेंसी ट्रायल के लिए अपना आवेदन भेज चुकी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट है और फाइजर है। अब देखने वाली बात ये होगी कौन सी कंपनी को पहले इमरजेंसी ट्रायल के लिए यूजेज मिलेगी और कौन पहले बाजी मार जाएगा। लेकिन खैर अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इन तीनों कंपनी में से इमरजेंसी ट्रायल के लिए सबसे पहले जो मंजूरी है वो किसको मिलने जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात की जाए तो आज 7वीं किस्त किसानों के खातों में डाली गई, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में भी आज किसानों को इस किस्त की वजह से काफी ज्यादा राहत मिली है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले गए। और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित की भी बात हो रही है, तो सम्मान निधि योजना को मद्देनजर रखते हुए आज 86,000 किसानों के खातों में ये किस्त डाली जानी थी, लेकिन राजौरी जिले के अंदर ये पूरा काम होता हुआ दिखा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 42,999 लोगों के खातों में यहाँ पर 8,59,98,000 रुपए डाले गए हैं। तो जाहिर तौर पर अभी ये सिर्फ आधा आंकड़ा है, 86,000 किसानों के खातों में ये किस्त जो है वो डाली जानी है। तो जाहिर तौर पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका होने वाला है और आने वाले समय में जिन लोगों के खाते में पैसे नहीं डाले गए हैं उनके खाते में भी डाले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से किसान परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, उसी का निपटारा करने के लिए, निवारण करने के लिए इस योजना का लाभ जो है वो अब किसान यहाँ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी किसान जो है वो धरना प्रदर्शन तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी उम्दा कदम जो है वो किसानों के लिए उठाया जा रहा है। तो अब सम्मान निधि योजना जो है वो काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है किसानों के लिए और कहीं ना कहीं किसानों को राहत भी जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा शर्मा, जम्मू। क्रिसमस और क्रिसमस को लेकर बात करें, जो कि पूरे दुनिया भर में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसमें बात है जीसस क्राइस्ट को लेकर। जीसस क्राइस्ट का आज बर्थडे है और सेलिब्रेशंस अगर देखें क्रॉस कंट्री, मगर साथ ही साथ कोविड-19 का कहर भी जारी है। इस वक्त मैं कैथोलिक चर्च बिल्कुल शहर श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हूँ, जबकि आज के दिन को लेकर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंटली SOP जो है उसे फॉलो करना है, बिकॉज सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वॉलंटरी ग्रुप है जिनके हाथ में मास्क है, सैनिटाइजर्स है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो कि हर साल होते हैं, इस बारी भी है। कुछ अगर बात करें नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज की तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है। अगर इस दिन को लेकर आज हम देखें तो बस यही देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो माहौल नहीं है जो हर साल होता था, एक जश्न और खास तौर पर वो गहमा गहमी, क्योंकि अभी भी बीमारी जो है जिंदा है और उसे खत्म होना है, यही दुआ है। फिलहाल कैथोलिक चर्च में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मीडिया फेटर्निटी यहाँ पहुंच चुकी है, जो आज के दिन स्पेशली जबकि यहाँ तकरीबात शुरू होती है उसे कवर करती है। और इस बीच अगर हम देखें मदर टेरेसा जो यहाँ की है, या साथ ही साथ जो पादरी है, जो यहाँ के जो प्रीस्ट है, वो भी चर्च में आ चुके हैं और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ तकरीबात शुरू होनी है। और साथ ही साथ अब देखना जरूर होगा कि आज इस साल फिलहाल कितने लोगों की हाजिरी रहती है और आज इस दिन क्रिसमस को किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा।